हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देसी बैंकिंग। सो आज है 26 मई और आज हम फटाफट टॉप 30 एमसीक्यूज़ करेंगे। एमसीक्यूज़ करते ही मैं सारे करंट अफेयर्स के आपके टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगी सो दैट आपको वो रीटेन करने में इजी रहे और आपको वो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहे। आई एम सो सॉरी, वीडियो शुरू होते ही मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First MCQ, which ministry's department released the detailed operational guides for the भव्य स्कीम in May 2026? मई 2026 में किस मंत्रालय के विभाग ने भव्य योजना के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परिचालन दिशा निर्देशन जारी किया? कौन सा मिनिस्ट्री था वो, बताओ। करेक्ट, बी इज द आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर व्हाट इज़ द टोटल फाइनेंशियल आउटले फॉर द भव्य स्कीम? भव्य योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय कितना है, कितना पैसा लगाया गया है उसमें, बता। तो वो क्या है? 336600। ओके, सी इज़ द आंसर। थर्ड, हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट रेडी इंडस्ट्रियल पार्क आर प्रपोज टू बी डेवलप्ड अंडर भव्य स्कीम? हाउ मेनी इन्वेस्टमेंट रेडी इंडस्ट्रियल पार्क आर प्रपोज टू बी डेवलप्ड अंडर भव्य स्कीम? भव्य योजना के तहत कितने निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्क के विकास का प्रस्ताव है? कितने पार्क्स हैं? इंडस्ट्रियल पार्क मतलब इन द सेंस इंडस्ट्रियल एरियाज कितने बनाए जाएंगे? तो वो है टोटल 100। ओके, नेक्स्ट करंट अफेयर्स। आप देखो, टेंशन मत लो, ये जो करंट अफेयर्स है ना, ये हम पूरा करंट अफेयर्स टोटली एंड में करेंगे। और अभी मैं आपको बता देती हूँ ये जो करंट अफेयर है इसका पूरा क्या है ये करंट अफेयर, ठीक है। जो भी अभी रिमेनिंग है वो हम देखेंगे। तो देखो, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री कौन है? DPIIT। सॉरी, मैं हाथ से लिख रही हूँ इसलिए थोड़ा हैंड राइटिंग मेरा वैसा है, उसके अलावा मेरा हैंड राइटिंग अच्छा है वैसे, ठीक है, नॉट द पॉइंट, ठीक है। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, इसके अंडर आता है। और उन्होंने पूरा डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन किया है। किसके लिए? भव्य के लिए। जो भव्य स्कीम है ये क्या है? भव्य है भारत औद्योगिक विकास योजना, ठीक है, औद्योगिक विकास योजना, ठीक है। और ये क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्वेस्टमेंट रेडी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेक इन इंडिया एंड पीएम गति शक्ति, ठीक है। जहाँ पे कल हमने देखा था कि जो विमेन गई थी माउंटेनियर, उनका पूरा एम क्या था? वो गए थे अंडर मिशन वंदे भारत, ठीक है। आई एम सो सॉरी, हाँ, तो वो अंडर गए थे मिशन भारत वंदे मातरम। तो इस हिसाब से ये जो प्रोजेक्ट है भव्य स्कीम है, ये किसके अंडर अलाइन हो रहा है? वो अंडर अलाइन हो रहा है मेक इन इंडिया एंड पीएम गति शक्ति स्कीम, ठीक है, पीएम गति शक्ति। ओके, और ये स्कीम का टाइप क्या है? ये 100% सेंट्रल सेक्टर है, मतलब पूरा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। और पैसे कितने हैं? तो वो है 336600, सॉरी 010, ठीक है, 3366 करोड़ है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव फंड कितना रहेगा? वो होगा 60 करोड़। और स्कीम प्रपोजेस टू डेवलप, जो स्कीम है वो कितना डेवलपमेंट करने के लिए कितने पार्क्स सोच रहा है? तो वो है 100 पार्क्स। ओके, चलो अभी फटाफट दूसरे इसमें जाते हैं। ओ सॉरी, वेयर डिड द यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट द निबे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स इन मई 2026? मई 2026 में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने निबे रक्षा विनिर्माण परिसर का उद्घाटन कहाँ किया था? अभी वो आंसर तो आपको दिख गया है, तो फिर ठीक है, अभी बी इज़ द आंसर। अभी फिफ्थ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम फ्लैग्ड ऑफ बाय राजनाथ सिंह? राजनाथ सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई भारत की पहली 300 किलोमीटर की यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम क्या है? बताओ, उसका नाम क्या है? करेक्ट है, वो है सूर्यास्त्र। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना ये आपको। फर्स्ट, जहाँ भी फर्स्ट आता है, मैंने आपको बताया, जहाँ भी फर्स्ट आता है कुछ भी हो, आपको वो छोटी सी नोटबुक है जिसमें मैंने कहा था अलग से लिखना है, वो इसमें आपको याद करना है, ठीक है। उसमें लिख के वो आपको रिवाइज करते रहना है जो भी फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ महाराष्ट्र वॉज डिफेंस कॉरिडोर नॉट अप्रूव्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी महाराष्ट्र वॉज अ डिफेंस कॉरिडोर नॉट अप्रूव्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर?
कौन से शहर में नहीं अप्रूव किया गया है? हाँ, रक्षा मंत्री द्वारा महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस शहर में रक्षा कॉरिडोर गलियारे को मंजूरी नहीं दी गई है? नहीं, ठीक है, नॉट, यहाँ पे भी लिखा है नॉट अप्रूव्ड। तो वो कौन से है? करेक्ट, मुंबई। ठीक है, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर एंड कौन सा है? एंड है अहमदनगर। अहमदनगर, कहीं से भी अहमदनगर नहीं लग रहा था, बट ठीक है, अहमदनगर याद रखना। पुणे, नासिक, अहमदनगर, नागपुर। पुणे, नासिक, अहमदनगर, नागपुर। अहमद नागपुर, नासिक, पुणे। अहमद नागपुर, नासिक, पुणे। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, वेयर इज़ द इंडिजिनस गाइडेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र सक्सेसफुली टेस्टेड? स्वदेशी ग्लाइड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था, जल्दी बताओ। करेक्ट, ये किया गया था बी, ITR चंदीपुर, ओडिशा। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अप्रूव्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 स्पेस चेक। ठीक है, करंट अफेयर्स हो गए, न्यू है। ठीक है, पुराना वाला मैं बता देती हूँ। यूनियन मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने निब्बे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है। कहाँ किया था? शिरडी, महाराष्ट्र में। शिरडी कहाँ है? जहाँ साईं बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ शिरडी में ये किया गया था। ठीक है, और उन्होंने और भी 4 सिटी का अप्रूवल दिया है। तो वो कौन सा है? मुंबई नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, मुंबई नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा महाराष्ट्र के दूसरे एरिया में भी डेवलपमेंट चालू कर रहे हैं, फोकस दे रहे हैं वहाँ पे, जैसे कि पुणे, नासिक, अहमदनगर एंड नागपुर। ठीक है, और ये टोटल प्रोजेक्ट कितना 5,000 करोड़ का है, और जो ये 4,000 जॉब्स भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और इसका जो पहला तो यहाँ पे अगर आए हैं तो कुछ तो जो इनॉग्रेट किया है सबसे स्पेशल, तो वो क्या है? तो वो ये है कि इंडियाज़ फर्स्ट 300 किलोमीटर यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, जिसका नाम क्या है? सूर्यास्त्र, ये उन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टू न्यू स्पेस टेक फैसिलिटी इन 2 स्टेट्स। ठीक है, अंतरिक्ष विभाग ने किन 2 राज्यों में 2 नई स्पेस टेक सुविधाएं स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कौन से 2 स्टेट है? तो वो है तमिलनाडु एंड गुजरात। ठीक है, सी इज़ द आंसर। At which place in Gujarat will the space manufacturing park focus on building spacecraft and complex payload system? गुजरात में किस स्थान पर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ठीक है, और ये क्या है? स्पेस क्राफ्ट और जटिल पेलोड सिस्टम के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे? कौन से प्लेस? गुजरात में कौन सा एरिया है? मतलब गुजरात और तमिलनाडु तो है, बट गुजरात में कौन से एरिया में करेंगे? तो कौन सा है एरिया? खोराज। ठीक है, खोराज में करेंगे। खोराज कहाँ है? अहमदाबाद के बाजू में। ठीक है, इन तमिलनाडु द स्पेस व्हीकल क्लस्टर विल बी एस्टैब्लिश्ड एट विच स्ट्रेटेजिक लोकेशन नियर द अपकमिंग SLV कॉम्प्लेक्स? तमिलनाडु में आगामी SLV परिसर के पास किस रणनीतिक स्थान पर स्पेस व्हीकल क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो कौन सा है वो? कौन से एरिया के बाजू में किया जाएगा? वो है थूथुकुडी। ठीक है, थूथुकुडी। Which organization is responsible for procurement, installation and commission of the technical infrastructure for the new CTFs? नए CTFs के लिए तकनीकी बुनियादी ढांचे की खरीद, स्थापना और कमीशन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? मतलब किसने ये कौन ये लॉन्च कर रहा है? तो ये कर रहा है IN-SPACe। बी इज़ द आंसर, IN-SPACe। Next, what is the name of integrated digital application launched by Indian Army for logistic and sustainment management? कौन सा है? तो वो है बी, Q-Force। Next, Defense Minister Rajnath Singh undertook a 4-day special official visit to which 2 countries from May 18 to 21? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 से 21 मई 2026 तक किन 2 देशों की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की? कौन से फॉरेन में कहाँ पे गए थे राजनाथ सिंह? राजनाथ सिंह बहुत न्यूज़ में आया आज। बताओ कहाँ गए थे? तो वो गए थे, करेक्ट, साउथ कोरिया एंड वियतनाम। डिफेंस मिनिस्टर्स
During the defense minister's visit to Vietnam, an MOU in the field of artificial intelligence and quantum technology was signed in which Indian institute? जब वहाँ पे वो गए थे, ठीक है, तो कौन से इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू उन्होंने साइन किया था? तो कौन सा था बताओ? वो था BMC, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है. नेक्स्ट, विच कंपनी विथ कंपनीज ऑफ विच कंट्री डिड लार्सन एंड टर्बो साइन 2 की एग्रीमेंट टू एनहांस डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन? कंपनी कौन सी कंट्री ने L&T के साथ 2 की एग्रीमेंट साइन किया है? तो कौन सी वो कंट्री है? हाँ, वो है हानवा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है. और वो कौन सी कंट्री की कंपनी है? तो वह है साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है. बी. इंडिया साइंड अ बायलैटरल एक्सेशन प्रोटोकॉल इन जेनेवा टू सपोर्ट द WTO मेंबरशिप ऑफ विच कंट्री? ठीक है. जो भी रिमेनिंग है करंट अफेयर्स वो लास्ट में मैंने आपको पूरे दिया है, पूरा स्नाइपर्स से समरीज दिए हैं, तो वो हम वापस रिवाइज़ करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है. आप टेंशन मत लो, थोड़ी देर में ये बस ये करंट अफेयर्स MCQs हो जाए, फिर हम वो कवर कर लेंगे जल्दी से, ठीक है. चलो, इंडिया साइन बायलैटरल एक्सेशन प्रोटोकॉल. अच्छा हाँ, ये रीड हो गया. तो कौन सा आंसर क्या है? किस में किया था, किसके साथ किया था? जेनेवा में. WTO मेंबरशिप ऑफ विच कंट्री? तो है इथोपिया, ठीक है. बी इज़ द आंसर. अंडर हुज गाइडलाइंस वॉज बायलैटरल एक्सेशन प्रोटोकॉल फॉर इथोपियाज WTO मेंबरशिप फास्ट ट्रैक्ड? किसके गाइडेंस के थ्रू ये हुआ था? किसके गाइडेंस? पीयूष गोयल के गाइडेंस के थ्रू हुआ था, ठीक है. बी. अरे सो सॉरी. व्हाट इज़ द फाइनेंशियल स्कोप फॉर द EFSERF रिलीफ शील्ड रोल्ड आउट बाय द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? तो किसके कितने पैसे का ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ था, मतलब अलाउ हुआ था? तो ये हुआ था 10 बिलियन का, ओके. ओ, बी इज़ द आंसर. What does the acronym EFSERF stand for in relation to the AIIB facility? EF जो है, क्या इसको बोलते हैं? EFSERF, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है E मतलब एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस फैसिलिटी, ठीक है. इकोनॉमिक रेजिलियंस फैसिलिटी, ठीक है. एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रेजिलियंस फैसिलिटी, ठीक है. In which year did the Asian Infrastructure Investment Bank formally commence its operation? कौन सा है बताओ, कौन से साल में ये कर रहे थे? तो ये है 2015. बी इज़ द आंसर. Which director won the prestigious Palme d'Or for the drama FJOD at the Cannes Film Festival 2026? तो किसने ये जीता था? तो ये जीता है एंड्रिए ज़ुयोग्निस्तव, ठीक है. वेरी हार्ड नेम टू प्रोनाउंस. ओ सॉरी, क्रिश्चियन ने किया था. ओ, आई एम सो सॉरी. ओके, हाँ, जो एंड्री ज़ुवेस्टे है वो तो रशियन डायरेक्टर में उनको मिला है. So next question is, which film secured the Grand Prix Award at the 79th Annual Cannes International Film Festival 2026? तो कौन सी फिल्म को मिला था इस बार? जैसे डायरेक्टर एंड्री ज़ुवेस्टो है, उस हिसाब से जो मूवी है, तो वो कौन सी मूवी को मिला था इस बार? तो वो मिला था फ्योर्ड को, ठीक है. फ्योर्ड. ओ, आई एम सॉरी. ये भी गलत है, क्या हो गया? सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गई. करेक्ट. जो रोमानियन डायरेक्टर थे क्रिस्टियन मुंगियो, उनको मिला था पैल्मे दे, ठीक है, उनके ड्रामा जो फ्योर्ड के लिए. और जो रशियन डायरेक्टर है उनको मिला था एंड्रे ज़ोवेस्टो को, उनको मिला था मिंडोर के लिए, थ्रिलर ड्रामा. सॉरी, बी इज़ द आंसर. आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम. वेरी सॉरी फॉर दिस, मैं कंफ्यूज हो गई थी.
who won the Camera de first Dior first film best film for the बेंट लामा एट द केनेस फिल्म फेस्टिवल 2026। तो किसको ये मिला था कैमरा दे ऑनर का खिताब? किसको मिला था? वो था मेरीन क्लेमेंटाइन Dusabejambo. Okay, see. The Reserve Bank of India approved the reappointment of Sandeep Bakshi as the MD and CEO of which bank till 2028? तो ये है ICICI के MD को बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज़ द रजिस्ट्रेटेड ऑफिस ऑफ ICICI बैंक लोकेटेड एज मेंशन्ड इन द न्यूज़? कहाँ पे है उनके ICICI बैंक के रजिस्टर्ड ऑफिस? जल्दी बताओ आंसर। यस, करेक्ट। द रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ लोकेटेड इन वडोदरा। रजिस्टर्ड ऑफिस वडोदरा में है बट हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? वो मुंबई में है, ठीक है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है। और ये कब साल में हुए थे? वो 1994 में इस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन क्रिकेटर विजय शंकर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट एंड IPL। विच स्टेट डिड ही प्राइमरीली रिप्रेजेंट बिफोर मूविंग टू त्रिपुरा? इंडियन क्रिकेटर है, उन्होंने रिटायरमेंट ली है, ठीक है। तो किस स्टेट से है प्राइमरी, मतलब कहाँ से है वो? करेक्ट, वो है तमिलनाडु से है, ठीक है। बी इज द आंसर। वाई वॉज क्रिकेटर विजय शंकर पॉपुलरली रेफर्ड टू एज ए 3D क्रिकेटर ड्यूरिंग सिलेक्शन डिस्कशन? क्यों उनको 3D कहा जाता है? क्या उनको 3D गेमिंग में इंटरेस्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है। करेक्ट, बी इज़ द आंसर। बिकॉज उनकी बैटिंग की वर्सेटिलिटी है, मीडियम पेस बॉलिंग है एंड फील्डिंग है, ठीक है। वर्सेटाइल है, तीनों एरिया में वर्सेटाइल है, इसलिए उनको 3D कहा जाता है, ठीक है। विजय शंकर बिकेम फर्स्ट इंडियन टू टेक अ विकेट विथ द फर्स्ट बॉल ऑफ हिज वर्ल्ड कप डेब्यू इन विच ईयर? कौन से साल में उन्होंने पहली बार में ही फर्स्ट बॉल में ही विकेट ले लिया था? तो वो था 2019, ठीक है, 2019। What type of scheme is the भव्य स्कीम लॉन्च्ड बाय DPIIT? कौन से टाइप की स्कीम है ये तो मैंने आपको बताया था, 100% फुल्ली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, ठीक है। बी इज द आंसर। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछते ही है कि उनका हेडक्वार्टर्स कहाँ हो गया, तो वो है बीजिंग चाइना में, बीजिंग चाइना। अब नेक्स्ट है, अब रिवीजन है, MCQs कंप्लीट हो गए। सो फर्स्ट विल सी अबाउट भव्य स्कीम। ओके, भव्य स्कीम क्या है? मैंने आपको पहले बताया था। भव्य स्कीम नॉर्मली 100 ग्रैंड इंडस्ट्रियल पार्क को फोकस कर रहा है, जिसका बजट कितना है, कितने पहले पार्क कितने बनाने वाले पार्क? वो 100 पार्क बनाने वाले, ठीक है, ठीक है। रेडी टू ग्राउंड 100 पार्क। उनका टोटल बजट क्या है? 3360 करोड़ का उनका बजट है, ठीक है। तो उनको भव्य, ऐसे याद रखो, भव्य मतलब पहले ही ग्रैंड होता है, और ग्रैंड में वो 100 पार्क्स बना रहे हैं, ठीक है, इस हिसाब से याद रखो। और बजट एंडिंग है वो डबल है एंडिंग, मतलब सारे 3 है, 6 है, ऐसा। अभी है नेक्स्ट है क्यू फोर्स आर्मी, ठीक है। क्यू फोर्स मतलब क्विक, क्यू मतलब क्विक कर सकते हैं हम, याद कर सकते हैं, क्विक, ठीक है। क्विक फोर्स आर्मी, ठीक है, जिसमें उनको क्विक मूवमेंट चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए डिफरेंट टेरेंस में, ठीक है। फिर आते हैं EFSERF, ठीक है, AIIB, जिसका टोटल बजट क्या है? 10 बिलियन का है। अभी आप बताओ मेरे को कि EFRC का जो फुल फॉर्म क्या है, जो हमने देखा था, क्या है? पहले एनर्जी, फिर एनर्जी के बाद क्या है? ये देखो, ये जो फुल फॉर्म है ना, ये आपको ना कहीं लिख लेने हैं, मतलब देखो सब चीज़ आप लिख लोगे ना एक बार, तो आप उसको रिवाइज़ करने में आपको वो ईजी पड़ेगा। जब एग्ज़ाम आएगा ना, तो आपको बाद में ढूंढना नहीं पड़ेगा। और एग्ज़ाम में ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछते, पिछली बार ही SBI क्लर्क के एग्ज़ाम में पूछा था। अभी देखो क्लर्क के एग्ज़ाम में आप ऐसे मिस्टेक करोगे ना, तो क्लर्क भी पास होने के मुश्किल हो जाता है फिर, ठीक है। ओके, मेरे को कमेंट करके बताओ, ये आप कमेंट करोगे तो आपको एक बार लिखोगे तो आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, देखो यहाँ पे थोड़ा तो मैंने ये पूरा लिख ही लिया है, यहाँ पे देखो, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रेजिलियंस फैसिलिटी, ठीक है। तो इसमें क्या है?
ये पूरा है मैसिव शील्ड है, पूरा इकोनॉमिक ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें। ये पूरा जो ये लोग बनाए क्यों है, ताकि जो वहाँ पे लड़ाई हो रही है उसका इफेक्ट हम पे ना हो, ठीक है, AAIB, ठीक है, उन पे ना हो। इसे उन्होंने एक प्रोटेक्शन बनाया है। कितने का बजट क्या है? 10, वो परफेक्ट 10 है, 10/10, तो इसलिए इसका 10 किया। नेक्स्ट है डिफेंस कॉरिडोर एंड कॉम्प्लेक्स महाराष्ट्र। ठीक है, पहले तो आप एक प्रॉपर मैप देख लो, जैसे कि अभी ये नॉर्थ में नासिक है, यहाँ पे नासिक है, ठीक है, यहाँ पे पुणे है, ठीक है, फिर नागपुर है, ठीक है, नागपुर यहाँ पे है, और यहाँ पे ये, तो मतलब एक समझ लो एक स्क्वायर जैसा बनेगा, ठीक है, डायमंड नहीं स्क्वायर। और राजनाथ सिंह, तो इस हिसाब से आपको याद रखना है ये निम्बी कॉम्प्लेक्स। राजनाथ सिंह ने सूर्यास्त्र लॉन्च किया है जो 300 किलोमीटर की रेंज है, और यहाँ पे साईं बाबा के मंदिर को प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे डिफेंस एनर्जी बनाया, इस हिसाब से आप याद रख सकते हो। स्पेस टेक फैसिलिटी है, 2 ही स्टेट है, ठीक है, जो सर्व अपोजिट मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे गुजरात, और उसका पेलोड है ब्रेन और बॉडी, ठीक है, गुजरात, खुर्जा, अहमदाबाद के इधर, ठीक है। ऐसे याद रखो कि जो उसका पेलोड स्पेसक्राफ्ट बॉडी है वो ब्रेन एंड बॉडी है ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, इसलिए उसका मतलब 2 ही स्टेट को मिला है, ताकि एक ब्रेन बना सके, एक बॉडी बना सके, उस हिसाब से याद रख लो, ठीक है। और ये तमिलनाडु के थुत्तुकुड़ी जो SLV लॉन्च कॉम्प्लेक्स के बाजू में, तो ऐसे याद रखो जो रॉकेट और लॉन्च है ना, वो व्हील्स और इंजन है स्पेस में जाने के लिए, मतलब गुजरात ब्रेन एंड बॉडी बना रहा है और तमिलनाडु व्हील्स एंड इंजन्स बना रहे हैं स्पेस में जाने के लिए। नेक्स्ट, इसमें मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा आज कन्फ्यूज़ हो गई थी। केनेस दे पेल्मेदियोर, क्रिश्चियन मुंडी जिसने जेफोर्ड बनाया है, पहले उनको क्रिश्चियन को ऐसे ही देखो कि मतलब वो वॉक कर रहे हैं नोवेरियन जेफोर्ड में, और वो गोल्डन पाम लीफ लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपको याद रह जाएगा। मैं भी इसी से याद रखूँगी अब अगली बार, ठीक है। फिर है कैनेस ग्रैंड प्रिक्स, वो किसने जीता था? वो जीता था एंड्रे ज़वेस्तिव ने मिंटोर के लिए, ठीक है। अभी जो ज़वेस्तिव नाम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हार्ड है बोलने के लिए, तो ऐसे याद रखो कि वो एक मिथिकल इंसान है, जैसे ग्रीक गॉड हो गए वैसे, और वो मिंटोर के जो हाफ बुल हाफ क्रीचर है वो उनके जैसे दिख रहे हैं, ऐसा कुछ याद रखो, ठीक है। फिर ICICI बैंक के CEO संदीप बख्शी, जो 2028 में तक उनको आगे प्रमोट किया गया है, और बख्शी 2018 से है यहाँ पे, ठीक है, तो 10 साल उनको हो गए ऑलरेडी, तो इस हिसाब से याद रखो कि बख्शी मतलब उनका नाम भी बख्शी से मिलता होता है, बख्शीश मतलब रिवॉर्ड देना, तो उनको और 2 साल का रिवॉर्ड दे दिया ताकि वो अच्छे से पूरे 10 साल कंप्लीट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है विजय शंकर जिसको हम 3D बोल रहे थे, तो 3D में उनका थोड़ा गोल्डन ईयर थोड़े कम टाइम के लिए ही था, 2 साल के लिए ही था, बट उन्होंने उसमें भी 12 ODI और 9 T20 खेले हैं, ठीक है, और वो ओनली इंडियन है जिन्होंने पहले बॉल पे ही विकेट ले ली, ठीक है, तो उनको आप ऐसे याद रखो 3D फर्स्ट बॉल विकेट, ठीक है, तो उसमें आपको ये याद रह जाएगा विजय शंकर। नेक्स्ट है कैटेगरी, पहले नेशनल में देखते हैं WTO प्रोटोकॉल इथोपिया, ठीक है, वो किसने किया था? पीयूष गोयल जी ने सपोर्ट किया था WTO में। फिर है डिफेंस में वियतनाम और AI और क्वांटम लैब के लिए साइन किया था, कहाँ पे? MP में, MCT में, ठीक है, जिसमें कोलैबोरेशन हुआ था। और फिर है ये MCTC, उसमें कनेक्शन है। फिर है इनस्पेस रोल, और इनस्पेस ने वो किसके लिए? CTF स्पेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अवार्ड कैमरा दे और बेन लामा, और ये रवांडा, उनको फर्स्ट फिल्म अवार्ड विनर मिला है, ठीक है, यही हिंदी में भी है, पढ़ लो आप, ओके। तो इस हिसाब से हमारा करंट अफेयर्स आज होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और ऑलवेज रिमेंबर गुड थिंग्स टेक टाइम, आप मेहनत करो तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। आई नो यहाँ पे बहुत सारे होंगे जो रिपीटर्स भी होंगे, बट आप एक बार अच्छे से दो, दिल से एग्ज़ाम दो। दिल से इन द सेंस क्या होता है कि आप है ना यहाँ पे जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, दोस्तों के साथ बाहर चले जा रहे हो, लड़कियाँ काम पे, वहाँ मतलब घर में टाइम दे रही है, यहाँ वहाँ, मतलब मत करो ये सब। अभी ये टाइम है पढ़ने का, यही टाइम है पढ़ने का, सो पढ़ने पे ध्यान दो। और एट द एंड आई ऑलवेज से डोंट यूज़ ग्लास मत यूज़ करो। ग्लास का मतलब ऑलरेडी है तो उसको सही से डिस्पोज़ करो, बिकॉज इंडिया में ग्लास का डिस्पोज करने का तरीका बहुत बुरा है। कोई भी कपड़े में लपेट के फेंक देगा, वो कपड़ा भी फिर फटने लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली ग्लास है, तो सफाई कर्मचारियों को वो लग जाता है बहुत बुरी तरह से।
और उनके पास इतना टाइम भी नहीं रहता कि वो घर पे बैठ के रेस्ट कर सके। सो ऐसा कुछ मत करो कि आपकी वजह से दूसरों को हार्म हो। प्लीज़ ऐसा कभी कुछ मत करो कि दूसरों को हार्म हो आपकी वजह से। एंड एट द एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बने रहिए, हम वापस एक और करंट अफेयर्स के साथ वापस आएंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स कल ही, ठीक है। और अभी आपको कुछ भी इशू हो या कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा है, मुझे नीचे कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।